शेतकऱ्याला पेन्शन मिळालीच पाहिजे. शेतकऱ्याच्या पेन्शनचा केंद्रीय कायदा केलाच पाहिजे. शेतकऱ्याच्या पेन्शनचा केंद्रीय कायदा केलाच पाहिजे. वीज कायदा 2022 मागे घ्या. वीज कायदा 2022 मागे घ्या. वीज कायदा 2022 मागे घ्या. सर्वकष आवाज दो. मोदी सरकार के खिलाफ आवाज दो. क्यों नजर लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे. या राजधानीमध्ये आत्ता राष्ट्रातील सर्व शेतकरी संघटनांची किसान महापंचायत सुरू झालेली आहे. त्यामध्ये 40 देशाचे 40 पार्लमेंटचे प्रतिनिधीसुद्धा आलेले आहेत. या ठिकाणी MSPचा कायदा, सर्वकष पीक विमा योजना, वीज कायदा 2022 मागे घ्या आदी विषयांवर आणि भूसंपादन कायदा 2013 कायम करा यासह अनेक विषयांवर या ठिकाणी या प्रस्तावावर चर्चा केली जाणार आहे आणि पुढील लढ्याचा मार्ग ठरवला जाणार आहे. 386 दिवस चाललेल्या आंदोलनानंतर सरकारने आश्वासन देऊनही पूर्ण केले नाही आणि म्हणून देशामध्ये ही आंदोलनं सुरू आहेत. आम्ही संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वामध्ये सर्व सहभागी संघटनांच्या वतीनं, अमरावतीकर जनता किसान मजूर कामगारांच्या वतीनं त्या किसान महापंचायतला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी निदर्शने करीत आहोत आणि देशाच्या प्रधानमंत्र्याला त्या ठरावाला समर्थन देणारं निवेदन आम्ही आज त्यांना देणार आहोत. देशादेशामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, केवळ आपल्याच देशात नाही आणि म्हणून या किसान महापंचायतीमध्ये 40 पार्लमेंटच्या वतीनं प्रतिनिधी आज सामील होणार आहेत. याचा अर्थ असा, जगामध्ये ही संपूर्ण महामारी शेतकरी, शेतमजूर आणि असंघटित कामगारांवर आलेली आहे. एकूणच गॅटच्या धोरणाचा परिणाम, उदारीकरणाच्या धोरणाचा परिणाम, याचा सर्व परिणाम देशामध्ये नाही तर देशाच्या विविध भागामध्ये, जगाच्या विविध परिसरामध्ये आलेला आहे आणि याचा प्रतिकार करण्यासाठी आपल्या देशामध्ये संयुक्त कामगार संघटना कृती समिती, संयुक्त किसान मोर्चा आणि यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भारतीय खेतमजदूर युनियन आदी या सर्व शेतमजूर कामगारांच्या आयटक आणि C2 या संघटनांसह लोक या आंदोलनामध्ये देशभरामध्ये सहभागी झाले. आजचं हे आंदोलन निषेध या ठिकाणी अमरावतीमध्ये कलेक्टर ऑफिसच्या समोर त्याचे निदर्शने देण्यासाठी आणि निषेध करण्यासाठी आजचा संयुक्त किसान मोर्चाच्या माध्यमातून एक आयोजित केलेला निषेधाचा कार्यक्रम. देशामध्ये सध्या संबंधित मागण्या शेतीच्या संदर्भात हमारे देश के पंतप्रधान जब 2014 के चुनाव थे, चुनाव में उन्होंने साफ तरह से आश्वासन किसानों को दिया था कि हम जब चुनाव जीतते हैं तो इस देश में सैनिकों से ज़्यादा शेतकरी, खेती करने लोग ज़्यादा मरते हैं. तो इसलिए क्यों मरते हैं? उनको खेती अच्छी तरह से होती नहीं. इसलिए हम जो आज स्वामीनाथन कमेटी ने जो अहवाल प्रसिद्ध किया है, हम आए बराबर स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार सब किसानों को हम उनके खेत माल का अच्छा मुआवजा देंगे. लेकिन 5 साल हो गए, उसके बाद में भी 5 साल हो गए, लेकिन इसके बारे में कुछ हलचल हुई नहीं. उसके बजाय जब उन्होंने अपने दोस्तों के हिसाब से सुनकर कि भाई तुम स्वामीनाथन आयोग लागू करोगे तो हमारा क्या होगा, हम तो माल साठौन करने वाले हैं, हमारे बड़े बड़े गोडाउन हैं,
तो उन्हें दोस्तों का सुनकर 3 बड़े कानून लाए। और इसमें तीसरा जो कानून है आवश्यक वस्तु विनिमय कानून, उसमें वो रद्द करके उन्होंने ये जो साठेबाज लोग हैं, जो व्यापारी है बड़े, जो कॉरपोरेट है, उनको उनके गोडाउन में माल खरीद करने की ये उनको मुभा दी गई है। और इस वजह से अगला उदाहरण ऐसा है अपना कि 2016 में ऑटोमेटिक दाल के भाव बढ़ा दिए थे और 200 तक चले गए थे और बाद में उन्होंने ही घटाए। तो ऐसे वो साठेबाजी करने की उनको उनके दोस्तों को चाहत थी, उनका सुनकर उन्होंने उनके लिए काश्तकारों के लिए नहीं 3 कानून, अन्यायकारक कानून लाए। उसके बारे में सब भारत के खेतिहर लोगों ने उस पर आंदोलन किया और फिर कभी मोदी सरकार ने यानी हमारे पंतप्रधान ने वो वापस लिया। वापस पूरी तरह से नहीं लिया कि हम आपके अनुसार हम ये देंगे, स्वामीनाथन कमेटी का अहवाल और उस पर कीमा MSP का कानून लागू करेंगे, लेकिन आज तक किया नहीं। इसलिए और पिछले ये महीने से आज 15 दिन हो गए, दिल्ली बॉर्डर पर हम ये पंजाब, हरियाणा और बाकी देश के सब किसान जमा हो रहे कि मोदी जी आपका जो आश्वासन दिया है वो आप भूल गए क्या? हमारे को आपने दिया था, पहले भी दिया था 14 के पहले और आंदोलन समाप्त होने के बाद में भी दिया था कि हम MSP का कानून लागू करेंगे, लेकिन आज तक आपने उसके बारे में कुछ हलचल की नहीं। इसलिए आज जो महापंचायत है उसमें वो महापंचायत के अनुसार उसमें 40 देश के प्रतिनिधि आए हैं, उनके सामने हम ये डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जी खेती बचाना है तो इन काश्तकारों को अपने खेत माल का मुआवजा अच्छी तरह से कीमत आधारभूत कीमत देना चाहिए। इसके लिए हम आपको याद दिला रहे हैं, नहीं तो आपको ये पार्लियामेंट में आपको हम जवाब पूछने वाले हैं।